मृदा या मिट्टी सॉइल बीएससी फाइनल ईयर पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट। जल, वायु और तेज ताप आदि एबायोटिक फैक्टर है, उनकी तरह ही मृदा भी एक एबायोटिक फैक्टर है जो जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसके अंदर वनस्पति उगती हैं तथा जंतुओं का मिट्टी में स्थायी निवास होता है। साधारणतः जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसको मृदा कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा या मिट्टी कहते हैं, जिसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे वाली चट्टानों के विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवधारियों की निरंतर इंटरेक्शन के फलस्वरूप होता है, जिसमें अधिकांश वनस्पतियां और जंतु स्थायी रूप से निवास करते हैं। मिट्टी के निर्माण की बात करें तो मिट्टी का निर्माण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनेक यांत्रिक कारकों के साथ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। पृथ्वी की ऊपरी परत में जो चट्टानें उपस्थित रहती हैं, उनके खनिज पदार्थों का ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से विघटन होना और कार्बन डाइऑक्साइड इन चट्टानों को विघटित करने में सबसे प्रभावशाली कारक के रूप में काम आती है। साथ ही जल इन रासायनिक क्रियाओं को और प्रभावी बना देता है। टेम्परेचर का उतार चढ़ाव भी रॉक वीदरिंग के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चट्टानों के खनिजों के छोटे छोटे कणों पर बैक्टीरिया और लाइकेन उत्पन्न होकर अन्य जीवधारियों के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो जब चट्टान का विघटन होता है उसके बाद वहाँ पर पहली वनस्पति उगने वाले वो लाइकेंस और बैक्टीरिया वहाँ आते हैं, लाइकेंस। उसके बाद वहाँ पर आगे दूसरी वनस्पति हैं, पौधे हैं छोटे छोटे, वो उगने लगते हैं। फिर केंचुए, कनखजूरा तथा बिलों में रहने वाले प्राणी उलट पुलट करके ज़मीन को पोला बनाते हैं उसके अंदर, ताकि हवा है वो प्रविष्ट कर सकें, और मृत पौधे पत्तियों और अन्य कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में मिलाकर मिश्रण तैयार करने में भी सहायता करते हैं। मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो अगर सॉइल का एक वर्टिकल सेक्शन में जो उनके अंदर लेयर्स हैं, सीक्वेंशियल लेयर, उसको स्टडी करें तो उन लेयर्स को या जो स्तर हैं उनको हॉरिजन्स या संस्तर कहते हैं, और सतह से नीचे की ओर संस्तरों का यह क्रम मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। मृदा परिच्छेदिका में निम्न संस्तर देखे जा सकते हैं। सर्वप्रथम ए संस्तर, इट इज़ डिवाइडेड इन मैनी लेयर्स। यह मृदा का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें वनस्पति उगती हैं और जैविक क्रियाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें ह्यूमस यानी खाद अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यह निम्न परतों में विभाजित होता है। A00 यह सबसे ऊपरी परत है, जिसमें गिरी हुई पत्तियां और कार्बनिक अवशेष होते हैं जो आंशिक रूप से विघटित होते हैं। यहाँ जो O है, AOO या O का मतलब ऑर्गेनिक से है। AOO के नीचे AGO पाई जाती हैं और इसमें कार्बनिक पदार्थ विघटन की विभिन्न प्रावस्थाओं में होता है, जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसिस पाए जाते हैं। AOO, AO और उसके बाद A हॉरिजन आता है। तो A हॉरिजन के अंदर मिनरल्स लेयर होती हैं। इसमें घुलनशील लवण, क्ले या A1 आदि निम्न दिशा की ओर कम होते चले जाते हैं। इससे एल्यूविएशन या विक्षालित क्षेत्र भी कहते हैं। इसे फिर से निम्न
भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, A1, A2 और A3। इसे ह्यूमिक अथवा मेलेनाइज्ड जोन भी कहते हैं। यह गहरे भूरे अथवा काले रंग का होता है। A2 लेयर्स या संस्तर कुछ रासायनिक, यौगिक और कार्बनिक पदार्थों को गहराई की परतों में रिसाने के कारण हल्के रंग का होता है। इसे पोडोसोलिक अथवा एल्यूवियल क्षेत्र या जोन भी कहते हैं। A3 परत अक्सर अनुपस्थित होती हैं और जब उपस्थित होती हैं तो A और B के बीच मध्यवर्ती का काम करते हैं। आगे हम कहें सेकेंड, B होरिजन। इसके अंदर मृदा और ह्यूमस के साथ लोहा और एल्युमिनियम के यौगिक भी पाए जाते हैं। यह परत भी B1, B2 और B3 परतों में विभाजित होती हैं। B2 गहरे रंग का लेयर से ओरिजिन है, संस्तर है। इसमें गुरुत्वीय जल द्वारा लाए गए लीस्ट मटेरियल या विक्षालित पदार्थ की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। B3 में कुछ लीस्ट जो मटेरियल हैं के साथ चट्टानों के टुकड़े भी होते हैं। मिट्टी के A और B संस्तर मिलकर यथार्थ मृदा या ट्रू सॉइल या सोलम कहलाते हैं। तो ट्रू सॉइल या सोलम मिट्टी के कौन से ओरिजिन्स मिलकर बनाते हैं? A और B मिलकर ट्रू सॉइल या सोलम का निर्माण करते हैं। आगे देखें हम C होरिजन के अंदर, यह मोटा होता है और बड़े आकार के विदर्ड खनिज पदार्थों का बना होता है। D होरिजन, यह D होरिजन की बात करें, यह मृदा परिच्छेदिका का सबसे नीचे का जो होरिजन होता है, यह चट्टानों का बना होता है। आगे चित्र में देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस डायग्राम में आपको सब समझा रखा है, कार्बनिक, सूक्ष्म, जैविक, टॉप सॉइल और सब सॉइल। यहाँ सबसे पहले AOO, O1, O2 ओरिजिन के अंदर O होरिजन, O मतलब ऑर्गेनिक हमने देखा। तो आप देखिए सबसे ऊपर की लेयर है, उसके नीचे सब डिवाइड हो, फिर गहरा का भूरा काला रंग एल्यूवियल, और जो A3 है मोस्टली अनुपस्थित होता है। ट्रू सॉइल या सोलम का निर्माण हमने देखा था, A और B होरिजन मिलकर ट्रू सॉइल और सोलम का निर्माण कराते हैं। इसमें यहाँ से देखिए आप सोलम, और सोलम यहाँ हमने बोला था कि B तक, तो A और B मिलकर सोलम का निर्माण करते हैं। आगे B होरिजन, सोलम, और उसके नीचे सब सॉइल और नीचे रॉक विदरिंग, रॉक्स होती हैं, चट्टानी, D होरिजन। इस तरीके से मृदा परिच्छेदिका के विभिन्न होरिजन होते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप पढ़ेंगे।